नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य हैं, जो कि पूरे देश में काम करती है ये संस्था। इसके आप संस्थापक हैं। इसमें 11,62,000 से ज़्यादा सदस्यों का परिवार है और देश के कोने कोने में काम करती है। आज हम मिलवा रहे हैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड एसोसिएशन के संस्थापक श्री श्रीनिवास शर्मा जी से। श्रीनिवास शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। थैंक यू सर। श्रीनिवास जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है मेरा, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना कब और कैसे हुई? मैं श्रीनिवास शर्मा जी, दिल्ली सरकार के स्कूल से लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस रिटायर हुआ 1997 में जी, और फिर मैंने अपना पूरा जीवन स्काउटिंग की संस्था में लगाने में निर्णय लिया जी। और ये खेल मंत्रालय के प्रोत्साहन से 1998 में 26 नवंबर 1998 को हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और 3 वर्ष काम करने के बाद 7 मार्च 2001 को भारत सरकार के खेल मंत्रालय से इसको मान्यता प्राप्त हुई। वाह, बहुत अच्छे। तो ये किस सन में इसकी स्थापना हुई थी शर्मा जी? 1998 में। 1998 में। हाँ जी जी जी। शर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे हम अपने दर्शकों के लिए कि ये संगठन हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन जो है भारत के कितने राज्यों में काम करता है और किस किस उम्र के इसके सदस्य हैं? भारत के 27 स्टेटों में हमारी शाखाएं हैं जी। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें ज़्यादातर ऑनरेरी हैं, पेड स्टाफ नहीं है, वॉलंटरी सब दिल से काम करते हैं जी। तभी इतनी अच्छी संख्या हमारी पहुंची है जी। हम 4 वर्ष के बच्चे से, जिसको हम कब बुलबुल बोलते हैं, लेना शुरू किया, लेकिन उसमें बहुत कम है। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में कब बुलबुल, लड़कों को कब बोलते हैं, लड़कियों को बुलबुल बोलते हैं जी। उनका प्रशिक्षण शुरू करते हैं। उसके लिए हमने प्राइमरी स्कूलों का संगठन अलग से बना रखा है जी। उसके बाद जब बच्चा 10 साल पूरे कर लेता है तो 11वें से वो स्काउटिंग की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जी। और 16 साल तक पूरा करके 17वें साल में फिर उसको रोवर स्काउट और लड़कियों को रेंजर गाइड की ट्रेनिंग दी जाती है जी। ये हमारे 3 विभाग हैं, कब बुलबुल, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर। ये जो आपने बताया कि 11 वर्ष की उम्र में छात्रों को कोई ट्रेनिंग कराई जाती है, क्या ये ट्रेनिंग फिजिकल होती है? ये तीनों प्रकार की, आध्यात्मिक भी है और शारीरिक भी है और मानसिक भी है। वाह। हम ड्यूटी टू गॉड को आध्यात्मिक के रूप में उनको जोड़ते हैं। हमारे हिंदुस्तान स्काउट गाइड का जो आदर्श वाक्य है, मोटो जिसे कहते हैं, वो है सर्व मैन टू रीच गॉड जी। सर्व मैन टू रीच गॉड, नर सेवा नारायण सेवा जी। इसके सिद्धांत से हम चलते हैं और सबसे पहले बच्चे को अपना काम खुद करना सिखाते हैं और उसके बाद फिर उसकी और कक्षाएं हैं। पहली कक्षा है प्रवेशिका, उसके बाद है कोमल पद, फिर ध्रुव पद, फिर गुरु पद और फिर राज्य पुरस्कार। वाह, ये हमारे क्रम हैं शिक्षण के। ये तो आपने जो है भारत के जो भविष्य होते हैं छात्र छात्राएं, उनके क्रम बताएं। स्काउट एंड गाइड से, हिंदुस्तानी स्काउट्स एंड गाइड से जुड़ने के लिए हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं को क्या क्या लाभ प्राप्त होता है? लाभ तो बच्चों को बहुत है। पहला, जहाँ वो अपना स्वयं का विकास करते हैं। इसके अलावा इसके जो सर्टिफिकेट हैं, हमारे जो प्रमाण पत्र हैं, चूँकि भारत सरकार से संस्था मान्यता प्राप्त है, तो हमारे सर्टिफिकेट्स के आधार पर उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण, उच्च प्रवेश के में उनको लाभ मिलता है। मेडिकल में जैसे डॉक्टर बनना है, क्योंकि हम फर्स्ट एड में हमारे कोर्स में हैं, तो उसमें मेडिकल में एडमिशन में उनको सुविधा मिलती है। इसके अलावा रेलवे, पोस्ट ऑफिस, रोडवेज और पुलिस, सिविल डिफेंस, इन सब के अग्निशामक, तो अग्नि से बचाव का भी हम ट्रेनिंग देते हैं। ये सब इनके सर्टिफिकेट नौकरी में और एडमिशन में बच्चों को एक ग्रेस के रूप में काम करता है, बड़ा काम आता है।
क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा कार्य करती है आपकी संस्था। मुझे लगता है कि जब मैं स्टूडेंट था, छात्र था, तो मैं भी इसमें जुड़ा था और मैंने भी ट्रेनिंग ली थी। और आज के जो युवा हैं मुझे लगता है इससे वंचित हैं, और आपको ट्रू मीडिया के माध्यम से उन्हें चिन्हित करना चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए, उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि इसका हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के आप संस्थापक हैं, लेकिन आपको कुछ वर्ष पहले चीफ स्काउट्स का पद भी मनोनीत किया गया था। इस संबंध में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि मैं पदों पर रहता हुआ 2017 में जी नेशनल चेयरमैन गवर्निंग बॉडी का था जी, लेकिन मेरा सदा उद्देश्य रहा कि दूसरों को अच्छा मौका ज़्यादा दिया जाए। मैंने वो पद छोड़ा और डीएवी ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रिंसिपल हैं वी के चोपड़ा जी, उनको इस पद पर रिक्वेस्ट करके लाया। तो हाउस ने, गवर्निंग बॉडी ने, हाउस ने मेरी सेवाओं को और सम्मान को ध्यान रखते हुए गुजरात के एक थे श्री S.K. चौहान, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जैसे वर्ल्ड के चीफ हैं लॉर्ड बेडन पावल, ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान स्काउट के अब चीफ स्काउट होंगे श्री श्रीनिवास शर्मा जी। सारे हाउस ने कटल ध्वनि से स्वीकार किया। उसके बाद फिर नेशनल काउंसिल में ये प्रस्ताव पास हुआ और उसमें मुझे वीटो पावर तक दी गई कि आप गलत काम को रोक सकें, इसलिए वीटो पावर। हालांकि मैंने उसका कभी उसका उपयोग नहीं किया है, क्योंकि ऐसा मुझे कोई मौका नहीं है, लेकिन ये मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे प्रति ये सम्मान था। ट्रू मीडिया परिवार आपको सल्यूट करता है कि आप 98 ईयर की उम्र में भी इतना हौसला रखते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना लगन देते हैं और हिंदुस्तान के इतने बड़े संगठन को आप चलाते हैं। आपको सल्यूट करता है ट्रू मीडिया परिवार। थैंक यू सर। जैसा कि आपने बताया कि आपके सम्मान को देखते हुए हाउस में भी आपको चीफ स्काउट्स का पद मिला और आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो आपकी संस्था जो 27 राज्यों में काम करती है, इस अगेंस्ट में कहीं भी कोई सम्मान आपके अच्छे कार्यों को मिलेगा तो उसका श्रेय आप ही को जाएगा। तो हम ये भी जानना चाहेंगे शर्मा जी कि आपको देश के किन किन कोनों से क्या क्या सम्मान प्राप्त हुए? मुझे तो केवल स्काउटिंग ही नहीं, जो बाहर की और संस्थाएं उन्होंने भी सम्मानित किया है जी। जैसे शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया। क्या बात। इसके अलावा एक ये जो प्राकृतिक चिकित्सा वाले हैं जी, इन्होंने मुझे श्री राम सेवक प्राकृतिक चिकित्सा सम्मान से सम्मानित किया है। बहुत बढ़िया। तो मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ उन्होंने। और मुझे खुशी है कि हमारे जितने भी स्काउटिंग से हमारे से ट्रेनिंग से जुड़े हैं उनके खिलाफ आज तक किसी भी कोई दुराचार या गलत कोई आज तक सूचना नहीं मिली है, बल्कि वो सदा समाज की सेवा में ही लगे रहे हैं। जी जी जी। शर्मा जी, जैसा कि हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड पिछले 23 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहा है, जैसा कि हमारी बातचीत से पता लगा है, तो इन 23 वर्षों में हिंदुस्तान के छात्र छात्राओं में, युवाओं में क्या बदलाव आया, क्या महसूस करते हैं आप? मुझे तो ये देख के और खुशी होती है कि जब भी कभी अभिभावकों से मिलना हुआ जी, तो उन्होंने अपने बच्चे की ये तक प्रशंसा की कि जहाँ ये पहले अपने हाथ से पानी नहीं पीता था, आज ये न केवल खुद पीता है, हमें पिलाता है और बर्तन भी साफ करके रखता है। वाह वाह। मतलब अपना कार्य खुद करने की जो प्रवृत्ति हमने पैदा की है वो केवल सारे जीवन वो काम आती है। मैं आज की उम्र में भी, इस उम्र में भी अगर कोई बर्तन यूज करता हूँ तो साफ करके रखता हूँ। हालांकि मेरी पत्नी मुझे टोकती है काम तो छोड़ो लेकिन आदत बनी हुई है। ये मान सकते हैं कि आप बच्चों को जब वो युवा होते हैं तो उन्हें एक मानुष का रूप देते हैं, एक मनुष्य का रूप देते हैं कि वे अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अभिभावकों का मान सम्मान करें, देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, और ईमानदारी से करें। और ईमानदारी से करें। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, जैसा कि अभी हमारी चर्चा चल रही थी, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की स्थापना आपने की है, इसको बनाने और चलाने में आपको अब तक का कैसा महसूस होता है, कितना अनुभव महसूस करते हैं? इसके लिए मुझे बड़ा कष्ट उठाना भी पड़ा है जी, क्योंकि कई एलिमेंट्स गलत आ जाते थे, उनको कंट्रोल करना जी। इसके अलावा समाज के कुछ लोगों को सेवा का काम अच्छा ही नहीं लगता था। अच्छा। पता नहीं क्या ऐसी कुछ लोगों में प्रवृत्ति है, लेकिन
मैं अपनी शालीनता से, अपने साथियों के सहयोग से, सेवा भाव से इसको न केवल स्थायी अपना समय दिया है और इसको बढ़ाया है, बल्कि और प्रदेशों में भी खुद आकर के, जैसे कर्नाटक के लोग खुद चल कर के आए ये सुन के, उन्होंने स्काउटिंग की अपनी यूनिट बनाई। नागालैंड से एक लेडी हैं, वो वहाँ के स्कूल में काम करती थी, उन्होंने सुन कर के खुद हम मुझे संपर्क किया और हमने फिर वहाँ जा कर के यूनिट स्थापित की। तो बड़ी खुशी होती है कि लोगों में हमारे संस्था को मान्यता के साथ साथ में अपना मान करके हमसे जुड़े हैं। वाह। जबकि हमारे पास कोई आर्थिक सुविधा नहीं है कि हमने उनको कोई दफ्तर चलाने के लिए पैसा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन इसके बावजूद वो खुद ही हमारे से जुड़े हैं और हमारे व्यवहार से, हमारे प्रेम से आज तक जुड़े हुए हैं। 22-23 साल से। क्या बात है, क्या बात है। बहुत तो ये स्काउटिंग ने हमें ये सिखाया है कि कैसे सबसे मिलकर काम किया जाए, कैसे सबसे मिलकर काम लिया जाए। वाह वाह वाह, दोनों बात। शर्मा जी, हम आगे बढ़ते हैं, चलते चलते एक और प्रश्न करते हैं कि आप ट्रू मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के लिए तमाम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबको यही प्रार्थना करूंगा जी कि आप, क्योंकि हमारे एक शब्द है वंस स्काउट ऑलवेज स्काउट जी, वो खुद भी स्काउट बने और अपने बच्चों को जो स्कूलों में कक्षाएं चलती हैं उनमें ज्वाइन कराएं जी, और उन्हें जान के खुशी होगी कि उनके बच्चे में कुछ अच्छे गुण आए हैं जी, देशभक्ति के लिए, ईश्वर के लिए। वो झूठ बोलने में नहीं, बहुत ही तकलीफ महसूस करेगा, वो झूठ बोलना नहीं बोलेगा, वो सबके सहयोग करेगा, अपना काम खुद करेगा, अपने मम्मी पापा, बड़े बहन भाई सबकी मदद करेगा। उसकी प्रवृत्ति ही बदल जाती है स्काउटिंग में आने से। जी। तो अपने बच्चों को अगर श्रेष्ठ मार्ग पर लाना है, ईश्वर के प्रति आस्था उनमें डालनी है और सबके मिलकर सहयोग करने का प्रवृत्ति पैदा करनी है, सच बोलने की प्रवृत्ति। पहला ही नियम हमारा ये स्काउट्स ऑनर इज टू बी ट्रस्टेड, कि वो सम्मान करे, सब सच बोले सदा जी। और 10वां नियम है कि स्काउट मन वचन कर्म से शुद्ध होता है, तो वो अपना शुद्ध बनेगा। इसके अलावा पशु पक्षी जीव जंतु इन सब के प्रति दया का भाव, सबसे मिलकर चलने का भाव, ये प्रवृत्ति इसमें अच्छाई है। इसको आप ज्वाइन करें और इसमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ भी नहीं है, सिर्फ छोटी अपना वर्दी ज़रूर अपनी बनानी होती है। तो वो तो वैसे भी कपड़े पहनते ही हैं, स्कूल की वर्दी पहनते हैं, ऐसे ही वो वर्दी है। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को अपने स्काउटिंग की स्काउट गाइड यूनिट में शामिल करें। बहुत अच्छे श्रीनिवास शर्मा जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ट्रू इंडिया के लिए भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी अपनी बात को आपके माध्यम से सबको सुनाने का अवसर दिया। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।